वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोअर बैक के लिए, पीठ में अगर आपको नीचे दर्द हो रहा है तो कैसे आप अपनी रेकी हीलिंग करें और कैसे आप इस बीमारी को, इस समस्या को समझें, रेकी हीलिंग में कैसे इसको ठीक किया जाता है, आज यही मेरा टॉपिक है। तो देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप सब रेकी हीलिंग सीखिए और आप लोग को अच्छा भी लगता है और आप लोग अपने लिए रेकी हीलिंग सीख लेते हैं। अब ज़रूरी ये होता है कि रेकी हीलिंग आखिर हम अपनी चीज़ों के लिए प्रयोग कैसे करें, ठीक है। वो चीज़ नहीं पता चलती तो कहीं ना कहीं आप अपना ढूंढते रहते हैं, मैं कौन सा सिंबल लूँ, क्या सिस्टम करूँ, इसी में आप कंफ्यूज होते रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। जो सही सिस्टम है वो आप फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी बीमारी हमें कैसे होती है। कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारी आत्मा को लगती है। हमारी आत्मा किसी चीज़ से पीड़ित होती है, जब वो उस बोझ को नहीं ले पाती तो वो हमारे मन में चली जाती है प्रॉब्लम, और जो वो मन भी उस चीज़ को नहीं ले पाता, पहले मानसिक बीमारी आती है, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, कोई भी चीज़ अगर हमें जीवन के अनकंफर्टेबल लग रही होती है, फिर ये हमारे शरीर में आती है। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारी लोअर बैक पेन क्यों होती है। जब हमें ये लगता है कि हमारे पास जो जिम्मेवारियां हैं ना, हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें हमारी कैपेबिलिटी पे जब शक हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है और कहीं ना कहीं लगता है कि हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते, जो भी हमारी जिम्मेवारी है हम उन्हें पूरी नहीं कर सकते। बस ये चीज़ आई और आपके लोअर बैक में पेन शुरू हो गया, और पेन शुरू हुआ तो वो बढ़ता ही गया, क्योंकि एक बार पेन हुआ, जो आप कर रहे थे वो चीज़ें भी आप नहीं कर पाएंगे। आपका जो स्पीड है काम करने की रुक गई, कम हो गई, और आप चीज़ें भी कम कर पाएंगे। हमेशा बैक पेन हो रही है, बैक पेन हो रही है, ऐसा करते रहेंगे। जो चीज़ आप सोच रहे थे वो एक्चुअल में हो गई और वही आपके ऊपर हावी हो गई। तो देखिए, अगर आपके मन में कुछ भी इस तरीके के नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। पहले समझ जाइए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। सोच लीजिए कि नेगेटिव विचार मुझे कोई बड़ी नेगेटिव बीमारी दे सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये समझ लीजिए कि ये बीमारी इस वजह से आ रही है, ठीक है। अब आपको सिस्टम सीखना है कि आप अपनी रेकी हीलिंग कैसे करेंगे। 7 चक्र हीलिंग तो आपने अपनी डेली करनी ही करनी है, और 7 चक्र भी मूलाधार से शुरू करनी है। पहले अपने मूलाधार को कीजिए हील, और उसके बाद अपने सातों चक्रों को करना है। सहस्रार को भी करना है। सहस्रार चक्र को करने के बाद जब आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं हीलिंग, फिर थैंक्स टू रेकी एनर्जी करके उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। अब आप अपनी दूसरी हीलिंग कीजिए अपने ऊपर, फिर से सिंबल डालिए, हाथों पे सिंबल डालिए, और फिर आप अपनी डिस्टेंस हीलिंग कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, कॉपी रख के कुछ भी करके उसमें बताइए मुझे बैक पेन ना हो, और आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है कि मेरे को यहाँ पेन ना हो, फिर उसके कारण को भी डालना है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़े, मेरे अंदर इस तरीके की भावना ही नहीं आए कि मैं ये सोचूं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये कर सकती, मैं हर काम करने की क्षमता रखने वाला बनूं, इस तरीके की भावना है मेरे अंदर। ऐसी ऊर्जा आए, ऐसी शक्ति आए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहूं, सकारात्मक रहूं, जीवन को लेके पॉजिटिव रहूं। ये सारी चीज़ें भी आपने डालनी है। याद रखिए, वीडियो आप एक बार ही नहीं, ये चीज़ें एक बार ही दोबारा भी देख लीजिए जब आप हीलिंग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी डिस्टेंस हीलिंग में ये चीज़ें डालेंगे, तभी सबसे ज़्यादा बढ़िया इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आप बैठ के अपने लोअर बैक में हाथ रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने लोअर बैक में भी, उसके बाद ये हो गई आपकी, जब आपकी डिस्टेंस हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आप डिस्कनेक्ट करेंगे। हमेशा डिस्कनेक्ट करते हैं डिस्टेंस हीलिंग के बाद, चाहे खुद की कर रहे हैं। फिर अपने ऊपर फिर से आप सिंबल डालेंगे, हाथ में डालेंगे, और अपनी बैक में पीछे आपका हाथ चला जाएगा, वहां आप सिंबल बनाइए और अपने हाथ रख लीजिए। 10 मिनट जहाँ आपको पेन है वहाँ भी आप हील कीजिए। फिर सिंबल बनाइए और उसकी चौपुरे की शक्ति को सील कीजिए। उसके बाद फिर उसे कंप्लीट कीजिए। जब आप अपनी डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें उन सारी चीज़ों को मेंशन करना, जो कामों को लेकर आपको बर्डन लग रहा है वो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मैं किन किन चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में ये सोच रहा हूँ या ये सोच रही हूँ कि क्यों मैं इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या कारण है जो कि मुझे मेरी कैपेबिलिटी पे ही शक हो रहा है, क्यों कॉन्फिडेंस वो हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को डिटेल से डालिए कि
कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं चीज़ों को पॉजिटिव लूँ, ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, ऐसा ना हो, और मैं अपने लिए बेटर खाने-पीने की चीज़ें खाऊँ जो कि मुझे मेरी बैक प्रॉब्लम से बचाएँ। मैं इस तरीके से इस पोज़ीशन में बैठ के काम ना करूँ कि मुझे बैक पेन हो, क्योंकि हम इस तरीके से बैठते हैं तो भी हमें बैक पेन होती है। मेरा पोस्चर ठीक हो, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, मेरी डाइट अच्छी हो, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डिस्टेंस हीलिंग में करनी पड़ेंगी। जब भी देखिए आप अपने डिस्टेंस हीलिंग में अफर्मेशंस देते हैं, जो आप निर्देश देते हैं, जो भी चीज़ें बोलते हैं, जो आप अपनी 7 चक्र हीलिंग कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को ऑटोमेटिक फॉलो करने लग जाती है और उन चीज़ों की तरफ आपको ले जाती है। आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ होने लग जाती है, आप इंटरनली चेंज होने लग जाते हैं। सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स नहीं ठीक होती, वो चीज़ें जो कि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कम कर रही थी, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रही थी, वो चीज़ें जीवन से हटने लग जाती हैं। आप ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, सारी चीज़ बदलने लग जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप अपनी रेकी हीलिंग में डाल रहे होते हैं कि आप पॉजिटिव बने, आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो, सारी चीज़ें आप डाल रहे हैं कि मैं अपने आप को बदलूँ, तो आप अपने आप को इंटरनली बदलने लग जाते हैं। वो चीज़ें जो कि आपको रेगुलर तंग कर रही थी, वो चीज़ें जब कि आपको रेगुलर परेशान कर रही थी, वो निकलने लग जाती हैं, वो नेगेटिविटी निकलने लग जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बैक पेन ठीक हो जाए, वो बैक पेन का कारण क्या है? आपके अंदर की वो नकारात्मकता, वो नकारात्मक भावनाएं, वो फीलिंग्स, वो दुख, वो तकलीफें, ये लग रहा है कि मैं ही क्यों काम करूं, ये भी एक भावना होती है। मैं ही क्यों सारे काम करूं, मुझे ही क्यों सब कहते हैं काम करने के लिए, उसको क्यों नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं करेगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं ही करूं इतने काम, नहीं। ये फीलिंग भी आपने निकालनी है। अगर आपको दिए गए, आपको करने, तो कर तो आप ही रहे हैं ना, भले ही वो नकारात्मकता लेके आप अपनी बैक पेन कर ले रहे हैं। अगर आपको करना ही पड़ रहा है काम, तो खुशी से कीजिए ना, उसमें कुछ ना कुछ आपका ही अच्छा होगा ना। काम करना हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा तो नहीं होता ना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उससे आपको ही ग्रोथ मिलेगी, आपको ही फायदा होगा, किसी और को नहीं होगा। कर्म ही हमें हम हमेशा आगे ले जाते हैं और अच्छा रहता है ना हर चीज़ों के लिए। तो उस चीज़ों को आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ज़िंदगी में जो भी आ रहा है, वो चीज़ें आपको अपनी हीलिंग में डालनी पड़ेगी और अपने स्वभाव में भी समझनी पड़ेगी। मुझे इन चीज़ों को समझना है। जब आप अपनी 7 चक्र हीलिंग कर रहे हैं ना, आप सिर्फ उसकी वाइब्रेशंस को फील कीजिए, रिलैक्सेशन को फील कीजिए, वही बेटर है। उस टाइम आपको भी अफर्मेशंस नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं। बराबर कीजिए, हर चक्र पे बराबर फील कीजिए 3-3 मिनट। लेकिन जब आप डिस्टेंस हीलिंग करें, तब आप अफर्मेशंस दीजिए, बहुत सारे दीजिए, अच्छे से दीजिए, समझिए, खुद को गहराई से समझिए, अपनी जो आपकी आदतें आपकी खराब है, उनको भी देखिए, उनको भी बदलने की कोशिश कीजिए। और आपके कहीं भी पेन है ना, तो वहाँ भी सिंबल बना के 10 मिनट हाथ रखिए, उसका अलग ही इफेक्ट है। हर चीज़ का अपना अलग इफेक्ट है। 7 चक्र का अलग इफेक्ट है। जो आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे, वो जो भी हीलिंग कर रहे हैं अपनी 7 चक्र या बैक में हाथ रख के, वो डिस्टेंस हीलिंग में जो आपने इन्फॉर्मेशंस दिए, जो आपने निर्देश दिए ना, वो सारी चीज़ें वो वाली हीलिंग फॉलो करने वाली है आपकी, जो आप नॉर्मल हीलिंग करें। तो बिल्कुल आप अपनी पेन से, अगर बैक पेन से, पीठ में नीचे आपको पेन है या आपके किसी भी अपने को है, आप हील कर रहे हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये बेटर तरीके हैं। इन्हें समझिए और रेकी में इनको यूज़ कीजिए। और अगर आप मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं, मैंने अपना वो फ़ोन नंबर और अभी ऐड बहुत ज़्यादा मैंने अभी डिस्काउंट दिया हुआ है, जो अभी समय चल रहा है, सब घर पे ही हैं, अभी कुछ बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी बंद ही है। तो आप क्यों ना रेकी सीखें, खुद को भी प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें। सीखनी हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं रमा जोशी, नमस्कार।